दे दिया और 7/8। आपको क्या करना, इवलेट फाइन क्या करना है आपको, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए थीटा आप समझिए कि यही है, थीटा आपको यही है। ठीक है, अब देखिए आपको पहले ये वाला क्वेश्चन 1 को सॉल्व कीजिए। तो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, आपको याद होगा ए स्क्वायर। देखिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी और ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला देखिए, ए माइनस बी ए प्लस बी का कुछ फॉर्मूला है, तब बोलिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला का यूज़ करके अब इसको फाइंड कीजिए। देखिए ए यहाँ पे क्या है, तो आप बोलिएगा 1 है, बी क्या है तो बी बोलिएगा साइन थीटा। तो देखिए एक बार प्लस आया और उसी तरह सेकंड वाला में माइनस आया। ठीक है, तो इसको यूज कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाइएगा, तो ए स्क्वायर में यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, बाई नीचे में भी सेम फार्मूला होगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या होगा, देखिए ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, ये आपको पता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो देखिए ये साइन को आप बहुत साइड ले आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बचा आपके पास, कॉस थीटा। तो आप ये फार्मूला का यूज़ कीजिए, आप इस फार्मूला का यूज़ कीजिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहाँ भी है, सेम वही फार्मूला होगा, कॉस उधर गया तो यहाँ साइन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला बताया, तो आप बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट होगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट का वैल्यू कितना है, तब बोलिएगा 7/8 है, 7/8 है। अब इसको पुट कीजिए, तो 7/8 रखिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर यानी कि 49 बाई कितना आएगा, 64। ये आपका फर्स्ट का आंसर है, ये आपका फर्स्ट का आंसर आया, कितना आया, तो बोलिएगा 49/84, 64 64 ठीक है, फर्स्ट का आया। सेकंड का क्या बोला, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, कॉट स्क्वायर थीटा बोला है। तो देखिए आपको कॉट का तो वैल्यू पहले से दिया हुआ, कॉट का वैल्यू पहले से दिया हुआ, आपको स्क्वायर लगा दिए, तो देखिए कॉट है ये वैल्यू, तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लगेगा, 7/8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा, सेम आएगा 49/64, दोनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 cot A इक्वल टू 4 दे दिया हुआ, चेक वेदर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको चेक करके बताना है कि LHS बराबर RHS है कि नहीं, वो चेक करना है। ठीक है, तो देखिए ऊपर में क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है, और नीचे क्या देगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ठीक है, पहले आपको दे दिया हुआ ये 3 cot A इक्वल टू 10, यहाँ पे आपको थीटा बन रहा है, समझे, यहाँ पे आपको थीटा बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला, कॉट ए लिखिए, कॉट ए इक्वल टू यहाँ 4 लिखिए। ठीक है, ये 3 है, 3 को ये से ले आ रहे हैं नीचे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं, 3 को नीचे ले आ रहे हैं, तो यहाँ कितना है 3। ठीक है, ये आपका 3 है वहाँ। अब कॉट ए इक्वल टू कितना हुआ, 4/3। आपको देखिए 10 यहाँ दिया हुआ, 10 दिया हुआ,
ठीक है, टेन दिया हुआ, टेन दिया हुआ, लेकिन राइट साइड में क्या दिया हुआ, कॉस स्क्वायर दिया हुआ और साइन स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको थीटा दे दीजिए, ये आपको थीटा देती है, ठीक है। कॉस, कॉस क्या, पहले तो देखिए कॉट, कॉट किसका उल्टा है, कॉस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उल्टा है, तो आप बोलिएगा टेन का है। तो टेन इक्वल टू क्या था, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी, क्या था, पी बाई बी, ठीक है। पी बाई बी को उल्टा कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आया बी, ये आया पी, ठीक है, पी, यानी कि ये क्या है, बी इक्वल टू कितना, फोर है, ठीक है। बेस यानी कि बेस यहाँ से यहाँ आपको फोर दे दिया हुआ, ठीक है। और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर थीटा का सामने वाला साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, आपको पता है। तो देखिए बी सी आपको दिया हुआ थ्री है, ठीक है। अब आपको ए सी निकालना है, ठीक है। ए सी निकालिएगा तब ना आपको तीनों साइड पता रहेगा कि क्या डिस्टेंस है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम को लगाइए, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आपको पता होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी निकालना है आपको, ए सी इक्वल टू क्या होगा, तब बोलिए ए बी कितना है, ए बी कितना है, तब बोलिए फोर का स्क्वायर इक्वल प्लस क्या है, बी सी इक्वल टू थ्री का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, सिक्सटीन प्लस नाइन इक्वल टू कितना है, 25, ठीक है। ए सी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 25। अब ए सी निकालिएगा तो कितना आएगा, ए सी निकालिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए ये रूट चल जाएगा राइट साइड में, देखिए यहाँ पे देखिए जो स्क्वायर लिखा हुआ है ये रूट रूट चल जाएगा यहाँ, यानी कि ए सी इक्वल टू कितना होगा, तब बोलिएगा ये ए सी बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए सी बराबर 5, यानी कि आपको पता चल गया कि ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए ए सी बराबर कितना निकला, 5 निकला। ये आपके क्या बेस है, यहाँ थीटा बन रहा था इसीलिए। अब देखिए अब क्या है, एल एच एस बराबर आर एच एस चेक कीजिए। तो देखिए वन प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर है, वन माइनस टेन स्क्वायर है, तो वन माइनस, ठीक है, टेन, कॉट का उल्टा, देखिए कॉट अभी निकाले थे कितना आता है, कॉट इक्वल टू 4/3 आया था, ठीक है, 4/3 आया था। कॉट का उल्टा क्या आता है, टेन होता है, तो टेन को उल्टा सॉरी टेन ही निकालना आपको, ठीक है। तो टेन क्या होता है, तो इसको कॉट को उल्टा कीजिए, यानी कि 4/3, 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे आएगा, देखिए कॉट, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, कॉट टेन का उल्टा आता है, तो इसी को जैसे उल्टा कर दिए तो थ्री ऊपर चल गया, फोर नीचे आ गया, ठीक है। तो इतना है, बाई बाई नीचे क्या है, 1 + 10 है, 1 + 3/4 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लगाइए, यहाँ कितना आएगा, ऊपर में कीजिएगा तो 1 - 9/16, नीचे 1 + 9/16, ठीक है। यहाँ 16 चल जाएगा, एलसीएम लीजिएगा, 16 16 - 9/16 यहाँ पे है, 16 + 9/16, ठीक है, 16। अब ये 16 16 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 16 16 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आया, तो ऊपर में आया 7/, यहाँ पे आएगा 25 27, यहाँ पे 7 आया, यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा, 25, ठीक है। 7/25, यानी कि एल एच एस बराबर आपको कितना निकला, तो एल एच एस मतलब 7/25 आया, ठीक है। एल एच एस बराबर कितना आया, तब बोलिएगा 7/25 आया। अब आर एच एस को चेक कीजिए, ठीक है, आर एच एस को चेक कीजिए, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो पी बाई एच बी बाई एच, यानी कि बी बाई एच लिखिए। तो यहाँ पे ये राइट साइड जा रहा है, ये एल एच एस आ चुका है, राइट साइड जा रहे हैं, तो देखिए पी बाई एच, पी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच, बी 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 क्या है, तब बोलिएगा 4, एच कितना है, हाइपोटेन्यूज आप बोलेगा 5, 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर, साइन क्या आता है, तो पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी बाई एच, तो पी परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, 5, ठीक है। अब सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 16 25 25, ठीक है, माइनस 9/25, जहाँ कितना है ऊपर में
ऊपर में कितना है, 16 से 9 घटाइएगा तो आएगा 7/25। और लेफ्ट साइड में क्या है, 7/25 सेम है। तो ये आपको वेरीफाई हो गया, चेक हो गया कि 7/25 यानी कि LHS बराबर RHS वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में क्या है, राइट एट एंगल एट बी है। क्या राइट एंगल एट बी बन रहा है। इफ द ट्राइंगल ए 1/√3 फाइंड द क्या बोला वैल्यू ऑफ, आपको फाइंड वैल्यू करना है किसका, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको ये फिगर नहीं दिया हुआ, आपको फिगर खुद से बनाना पड़ेगा। तो वो देखिए सबसे पहले क्या बोला, 10 का वैल्यू दे दिया आपको, क्या दिया 10 का वैल्यू दे दिया। 10 का क्या होता है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बोलिएगा P/H B/H P/B यानी कि परपेंडिकुलर बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ऊपर वाला क्या है P परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर देखिए थीटा कहाँ बन रहा है, ए पे देखिए ए पे बन रहा है, थीटा यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें परपेंडिकुलर साइड क्या है, जो सामने रहता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड। तो यहाँ पे क्या है P/H P/B सॉरी P/B का यूज़ कीजिए, P/B का यूज़ कीजिए। तो देखिए P क्या है परपेंडिकुलर थीटा के सामने है, यानी कि यहाँ 1 हुआ। बी यानी क्या था बेस, देखिए 90 डिग्री बना, उसका नीचे वाला साइड को क्या बोला जाता है, बेस। तो यानी कि ये √3 है। ठीक है, अब क्या करना है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अब निकालना है क्या, AC का निकालना है। ठीक है, AC निकालना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम एक बार लिखा देते हैं, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, H² इक्वल टू क्या था, H² इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू क्या था, P² + B²। ठीक है, अब देखिए H हो गया। अब क्या है, H निकालना है, H², या बोल सकते, देखिए ये फिगर में, देखिए ये फिगर में आपका H कौन सा है, तो H बोलिएगा AC, क्या है AC, यहाँ पे लिखिए AC का स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है, यानी कि BC है, BC यहाँ पे लिखिए BRC स्क्वायर प्लस नीचे वाला क्या है, AB है, बेस है, यानी कि A और B स्क्वायर। ठीक है, तो AC निकालना है आपका, A और C का स्क्वायर इक्वल टू BC कितना है, तब बोलिए √3, 1 है 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे AB कितना है, तो √3 का स्क्वायर लगा दीजिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 यहाँ लिखिएगा 3। अब कितना आया, 4 आया। AC स्क्वायर इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो AC आएगा रूट अंदर, यानी कि कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा। ये रूट को स्क्वायर को रूट अंदर में चल जाएगा राइट साइड में, तो ये कितना है, AC का वैल्यू आपका 2 आया। ठीक है, AC का वैल्यू आपको 2 आया, तो आपको पता चल गया, देखिए 1√3, AC का वैल्यू आया कितना, 2 है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है, किसका, साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ठीक है, तो देखिए कॉस ए यानी कि देखिए थीटा यहाँ पे बन रहा है, और जब अब कॉस सी का बात करें, ठीक है, कॉस सी का बात करें यानी कि थीटा यहाँ बनेगा, थीटा सी में बनेगा। तो देखिए एक नया फिगर बनाते हैं, न्यू फिगर बनाते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ये फिगर है, बी में राइट एंगल है, तो यहाँ पे बी दे देते हैं। ठीक है, सी यहाँ दे देते हैं, ए यहाँ देते हैं। क्यों देते हैं आपको बताते हैं, क्योंकि बोला कि देखिए साइन ए और कॉस सी का वैल्यू निकालना, तो सी कहाँ बन रहा है, सी में क्या हो रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा सी में बन रहा है, तो यहाँ पे दीजिए थीटा। ठीक है, आप साइड वही रहेगा, जैसे यहाँ पे BC 1 है, देखिए BC का वैल्यू 1 है, तो यहाँ भी BC का वैल्यू 1 कहाँ, देखिए यहाँ 1 दीजिए। ठीक है, AB कितना है, √3, तो यहाँ भी √3 दीजिए। अब AC देखिए AC कितना है, तब बोलेगा 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 दीजिए। ठीक है, फिगर सेम होगा, सिर्फ साइड चेंज होगा और थीटा चेंज होगा। ठीक है, थीटा तो देखिए क्या है, साइन है,
सबसे पहले देखिए साइन है, साइन है, साइन का क्या होता है, तो आप बोलिए साइन पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो यहाँ पे लिखिए पी बाई एच, पी बाई एच इंटू कॉस, कॉस सी का वैल्यू क्या आता है, देखिए डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं, इसमें समय जाएगा। साइन है, देखिए साइन है, साइन है फिगर 1 का यूज़ कीजिए, ये फिगर 1 है उसका यूज़ कीजिए। तो देखिए थीटा कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। तो साइन का क्या होता है फार्मूला, तो आप लिखिए पी बाई एच, पी बाई एच होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो पी क्या है, पी कितना है, तब पी बोलिएगा, तब देखिए पी कितना है, 1 है, कितना है 1, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है 1 है, हाइपोटेन्यूज कितना है, तो 2 है, हाइपोटेन्यूज 2 है। देखिए कुछ नहीं यानी कि इंटू कॉस, कॉस सी, देखिए क्या बोला, थीटा सी में बन रहा है, सी पे थीटा बन रहा है, सी में थीटा बन रहा है, यानी कि फिगर नंबर 2 का यूज़ कीजिए। अब देखिए कॉस, कॉस सी बन रहा है, तो कॉस का वैल्यू क्या आता है, कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई एच, ठीक। बी बाई एच हुआ तो बी बेस क्या है, तो बेस आप बोलेगा 1 है। एच कितना है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए, कॉस ए, कॉस ए यानी कि थीटा कहाँ बता, ए पे, देखिए जो एंगल रहेगा जिसे ए दिया हुआ है, ठीक है, थीटा वहीं बनेगा। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो थीटा यहीं बना, कॉस, कॉस फिर से कॉस का लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई एच। तो बेस कितना है, तब बोलिएगा √3, एच कितना है, हाइपोटेन्यूज यानी कि 2, कितना है हाइपोटेन्यूज यानी कि 2 इंटू कॉस सी, सॉरी साइन सी, साइन सी है, सी साइन सी, ठीक है। अब थीटा कहाँ बना, सी पे, थीटा सी पे बना यानी कि फिगर नंबर 2 का यूज़ कीजिए। तो साइन सी, ठीक है, साइन का क्या होता है, तो पी बाई एच, पी बाई एच लगाइए। परपेंडिकुलर क्या है, सेकंड नंबर फिगर नंबर 2 में, तो परपेंडिकुलर है कितना, तब बोलिए थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यानी कि यहाँ √3 होगा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना है, एच, एच यानी कि 2 है, ठीक है। अब ऊपर ऊपर को इंटू की जगह नीचे नीचे का, यानी कि कितना है 1, 2 इंटू 2 यानी कि 4 आया, प्लस √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 की जगह कितना आया था, 3 आया, ठीक है। √3 इंटू √3 की जगह तो 3 आया, ठीक है। 2 इंटू 2 की जगह तो 4 आया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, 4 आएगा एलसीएम, 1 प्लस 3 यानी 1 प्लस 3 कीजिए यानी कि 4 आया, 4/4 यानी कि कैंसिल करके कितना आएगा, 1 आएगा। तो देखिए आपको ऊपर वाला वैल्यू कितना आया, 1 आया, फर्स्ट वाला का वैल्यू 1 आया। बढ़ते हैं सेकेंड वाला को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस ए और कॉस सी का वैल्यू निकालना, ठीक है, एन माइनस साइन ए साइन सी का, ठीक है। तो थीटा सबसे पहले क्या है, ए पे बन रहा है, तब यानी फिगर नंबर 1 का यूज़ कीजिए। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए कॉस ए यानी कि ए थीटा ए में बना, थीटा ए में बना यानी कि फिगर नंबर 1 का यूज़ कीजिए। तो देखिए कॉस ए मतलब क्या होता है, पी बाई एच, बी बाई एच, बी बाई एच, ठीक है। बेस कितना है, तब बोलिएगा √3, एच कितना है, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज है यहाँ पर 2, तो ये कुछ नहीं दिया हुआ यानी कि इंटू, इंटू क्या है, कॉस सी, कॉस सी यानी कि थीटा आप कहाँ बढ़ रहा है, थीटा सी में बढ़ रहा है, थीटा सी में बढ़ रहा है, ठीक है, यानी कि फिगर नंबर 2 का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, कॉस सी दिया हुआ है, कॉस में सेम फॉर्मूला होगा बी बाई एच। तो बी कितना है, तब बोलिएगा यहाँ पे बी कितना है, तब बोलिएगा बी तो 1 है, कितना है 1। हाइपोटेन्यूज कितना है, एच, एच कितना है, तब बोलिएगा यहाँ पे 2, ठीक है। साइन क्या है, माइनस का, जो चीज़ का साइन रहेगा उस वही चीज़ दीजिएगा। तो यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस दीजिए। साइन ए क्या है, साइन ए, साइन दिया हुआ है, तब बोलिएगा साइन, साइन क्या होता है, पी बाई एच होता है, क्या होता है, पी बाई एच होता है, पी। तो देखिए
ए थीटा कहाँ पर ना ए पे, यानी कि फिगर नंबर 1 का यूज कीजिए। तो क्या है पी बाय एच, क्या है पी बाय एच। तो पी कितना है परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे पी है 1 है, कितना है 1। एच कितना है पी आपको पता चलिए 1 है। हाइपोटेन्यूज कितना है एच, यानी कि एच है 2 लिखिए, ठीक है। इंटू कुछ, उसके बाद क्या है साइन सी, ठीक है। अब थीटा कहाँ पर है सी पे, थीटा सी पे बढ़ रहा है, यानी कि फिगर नंबर 2 का यूज कीजिए। तो साइन फॉर्मूला सेम होगा पी बाय एच। तो पी कितना है इसमें परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है कितना है, तो परपेंडिकुलर है आप बोलिएगा √3, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना एच, यानी कि है √2, नहीं सॉरी 2 है 2, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो √3 को 1 के साथ इंटू कीजिएगा, कितना है √3, 2 इंटू 2 कीजिएगा कितना है 4, माइनस फिर 1 को √3 के साथ कीजिए, कितना आएगा √3, 2 को 2 के साथ इंटू कीजिए, कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पर प्लस √3/4 है, यहाँ माइनस √3/4, यानी कि कैंसिल होगी, कितना आएगा 0 है। कितना आएगा आंसर 0, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ 0, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।